हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के बारे में। पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाथवे होता कैसे है। बेसिकली अगर लाइट फोकस करते हैं तो कैसे जाती है, कहाँ से पाथवे और वापस होके कैसे बेसिकली पिपिल का डायमीटर चेंज होता है, तो वही है बस पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, करते कैसे हैं? बेसिकली टॉर्च शाइन करते हो आप एक आई के ऊपर, ठीक है, और चेक करते हो कि उसी आई का पिपिल कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ या नहीं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और अगर यहाँ से आप किसी पेपर से या कार्डबोर्ड से कवर कर रहे हैं और इसी पे लाइट शाइन कर रहे हैं और दूसरी आई पे अगर आप रिफ्लेक्स देख रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ कि नहीं, उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। इधर डायरेक्ट और अपोजिट साइड इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको पाथवे जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली ये रेटिना है, ठीक है, ये यहाँ फाइबर्स हैं कुछ, जो कि अगर आपने विजुअल पाथवे पढ़ लिया तो ये बहुत ईजी है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। ये रेटिना है, यहाँ से फाइबर्स जा रहे हैं, तो जो नेजल साइड रेटिना के जो फाइबर्स हैं वो क्रॉस होते हैं बच्चा दूसरी साइड। तो ऐसे ही दूसरी तरफ के नेजल रेटिना के फाइबर्स आते हैं और क्रॉस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टेम्पोरल साइड के रेटिना फाइबर्स हैं, अगर हम इस रेटिना की बात करें तो यहाँ हमारा नोज होता है, तो ये नेजल साइड हो गई, ये टेम्पोरल साइड हो गई, राइट। तो टेम्पोरल फाइबर सेम साइड जाते हैं और जो नेजल फाइबर हैं वो क्रॉस होते हैं। ये ऑप्टिक जो विजुअल पाथवे है हमारा वही चल रहा है। यहाँ से ये रेटिना है, यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व जाती है विजुअल पाथवे में। ठीक है, इसे बोलेंगे ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जहां ये फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं उसे बोलेंगे ऑप्टिक क्याज्मा। ओके, ऑप्टिक क्याज्मा के बाद जो ये फाइबर्स हैं इसे बोलेंगे ऑप्टिक ट्रैक। फाइन, यहां तक विजुअल पाथवे चल रहा है। अब विजुअल पाथवे में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑप्टिक ट्रैक है ना बच्चा, ये जाता है थैलेमस में। थैलेमस में जाता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। जो थैलेमस है इस तरीके से बना होता है थैलेमस, उसके साइड में होती है लेटरली एक बॉडी जिसे बोलते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। वहां जाते हैं बच्चों ये फाइबर्स। ओके, ये विजुअल इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूं मैं, जब रोड्स एंड कॉन्स जो हैं जो भी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं रेटिना से। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ जब आपको लाइट रिफ्लेक्स पढ़ना है तब आपको यहाँ इसकी बातें नहीं करनी। इसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन जाएगी। कौन से वाले कॉर्टेक्स में जाएगी, कमेंट करके बताओ जरा से। हाँ, आई के लिए, विजन के लिए कौन से वाला कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है? यस, विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम 90% फाइबर्स की, बट लाइट रिफ्लेक्स इसमें नहीं आता। जो बच गए ना 10% फाइबर्स, वो है लाइट रिफ्लेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। वो क्या करते हैं, थैलेमस में जाने की बजाय मिड ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लाइट रिफ्लेक्स अगर आप लिखते हैं तो आपको ये वाले फाइबर्स हैं ये बताने हैं, आगे का पाथवे आपको नहीं बताना। ओके, तो ठीक है, विजुअल पाथवे हम किसी और वीडियो में जानेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। विजुअल पाथवे आपको समझना है, उसके लीजन समझने हैं, हर जगह अगर कट सेक्शन हो तो क्या होगा। ठीक है, जो हमारा फील्ड ऑफ विजन कैसे लॉस होगा। ओके, तो वो हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको पता होना चाहिए कि जो मिड ब्रेन में जो फाइबर जा रहे हैं ना बच्चों, ये होता क्या है बेसिकली। तो 10% जो फाइबर्स हैं वो जाते हैं कहाँ पे, प्री टेक्टल न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों तरफ जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, ये फाइबर्स जो हैं 10% फाइबर्स ये आ गए। ठीक है, ये 10% फाइबर्स हैं मिड ब्रेन आ गए, कहाँ गए, प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो दोनों तरफ है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ तक का पहले लिख लें, उसके बाद समझेंगे। तो पहले लाइट फोकस की हमने, रेटिना पे लाइट आई है, ऑप्टिक नर्व इस इंफॉर्मेशन को लेके जा रही है कहाँ पे, ऑप्टिक क्याज्मा, ये। ओके, ऑप्टिक क्याज्मा से मिड ब्रेन में आ गए हैं हम। ठीक है, वाया ये क्या है, ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक से कुछ फाइबर्स प्री टेक्टल न्यूक्लियस में आ रहे हैं बच्चों के, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो है अपनी अपनी साइड के प्री टेक्टल न्यूक्लियस तक ये जो फाइबर्स हैं ये आते हैं। ओके, उसके बाद जो है ये फाइबर्स कहाँ जाते हैं, प्री टेक्टल न्यूक्लियस से ये जाते हैं एक न्यूक्लियस में, एक और न्यूक्लियस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, ये है एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, EW न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये होता है क्या है, बेसिकली ये हमारी थर्ड नर्व का न्यूक्लियस है, जहां से ओक्यूलोमोटर नर्व जो है ना बच्चों ओरिजिनेट होती है, यहां से शुरू होती है हमारी थर्ड नर्व। ठीक है बच्चों, तो एक बात ध्यान से देखना आप यहाँ पे कि जो फाइबर्स हैं वो दोनों ही तरफ जा रहे हैं, मतलब सेम साइड तो जा ही रहा है, अपोजिट साइड के न्यूक्लियस में भी जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है इस न्यूक्लियस का, एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस।
तो एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस में मतलब अगर लाइट हम यहाँ फोकस करेंगे तो ये इधर तो वापस आएगा ही इन्फॉर्मेशन, लेकिन अपोजिट साइड में भी जाएगा। तो इससे होगा क्या, चलो समझ लेते हैं। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन इस थर्ड नर्व को स्टिमुलेट करेगी जो कि हमारी मोटर नर्व है। तो समझ में आया ये चीज़। अब देखो ये चीज़ आप भूलोगे नहीं, जब हमें पता है भाई सेंसरी ऑप्टिक नर्व है हमारी, वो इन्फॉर्मेशन को आई से लेके आएगी और जो ओक्यूलोमोटर है वो वापस लेके जाएगी मोटर एक्टिविटी के लिए, है ना। बस यही बात ध्यान रखनी है, यही हमने रिफ्लेक्स में पढ़ा था, ठीक है। तो अब आप नहीं भूलोगे लाइट रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, इनमें जो है एफरेंट होती है सेकेंड, हीफरेंट होती है थर्ड। अब देखो क्या होता है। सो प्रीटेक्टल से इंफॉर्मेशन दोनों साइड गई है, कहाँ पे, एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस में। वहां से थर्ड नर्व जो है बच्चों निकलती है, वो सीलियक गैंग्लियन में जाती है, ठीक है। यहाँ से सीलियरी नर्व जो है जाके हमारी पिपिल को सप्लाई कर रही होती है और पिपिल कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। तो समझ आया, रिफ्लेक्स है तो हमें पता है एक एफरेंट होगा एक ईफरेंट होगा। तो एफरेंट है ऑप्टिक नर्व, ईफरेंट है थर्ड नर्व ओक्यूलोमोटर। अब एक बात ध्यान देने की ये है बच्चों कि यहाँ पे ये पिपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगी, कौन सी तरफ, सेम साइड। टॉर्च यहाँ थी ना हमारी, तो सेम साइड, राइट। बट ये दूसरी तरफ भी इंफॉर्मेशन जा रही है, तो अगेन ये यहाँ पे भी पिपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगी। तो समझ आया आपको। इस वजह से ये आप यहाँ देखेंगे तो ये होगा डायरेक्ट रिफ्लेक्स, और यहाँ देखेंगे तो ये होगा इसकी वजह से इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स। ओके, तो इतना समझ आ गया। तो चलो अब पाथवे ड्रॉ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए रेटिना, रेटिना से ऑप्टिक नर्व, है ना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक, फिर उसके बाद प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, प्रीटेक्टल से एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस में आ गए, वहां से थर्ड नर्व जो है कहाँ जा रही है, सीलियरी स्फिंक्टर तक जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो समझ आया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स। अब एक बार लास्ट में हम बस ये देख लेते हैं कि अगर लीजन होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये लाइट रिफ्लेक्स देख रहे हैं, ओके। तो अगर सेकंड नर्व में इंजरी है, सेम साइड में इंजरी, मैं बोलूं कि यहाँ सेकंड नर्व में है, ठीक है, सेकंड नर्व ये इंजर हो गई, तो आप यहाँ कितना ही लाइट मारते रहो भाई, सिग्नल तो जा नहीं रहा आगे। तो आपको लगता है कुछ होगा, ऑब्वियसली नहीं। तो एब्सेंट बोथ साइड, डायरेक्ट भी एब्सेंट होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही नहीं होंगे। समझ में आ गई ये बात, ओके। तो अब मैं बोलूं अगर कि यहाँ पे कोई इंजरी है, मतलब क्या है, जो नेजल फाइबर हैं वो क्रॉस नहीं हो रहे, ओके। तो क्या होगा, इप्सिलेटरल फाइबर तो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इप्सिलेटरल फाइबर जा रहे हैं ये यहाँ जाके क्रॉस हो जाएंगे। तो क्या होना चाहिए बच्चों, ऑब्वियसली दोनों ही प्रेजेंट होंगे, डायरेक्ट भी प्रेजेंट होगा और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होगा। क्यों, सेम साइड तो आ जाएगी थर्ड नर्व, अपोजिट साइड यहाँ से चली जाएगी। समझ आया, तो ये भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। अब इतना समझ आ गया, ओके। अब मैं बात करती हूँ, ये तो हो गई सेंसरी कट होता है। तो अगर मैं बोलूँ मोटर कट होता है तो क्या होगा बच्चों, तो जिस तरफ का मान लो इसी तरफ का कट कर देते हैं पहले, ठीक है, इप्सिलेटरल कट कर देते हैं, यही कट हो गया लीजन। यहाँ अगर लीजन है, ओक्यूलोमोटर में लीजन है, ओके। तो क्या होगा बच्चों, लाइट आप ऐसे करोगे, सिग्नल जाएगा, सिग्नल इधर आके इधर से और इधर से दोनों जगह रेस्पॉन्स भेजेगा। अब यहाँ तो ये कट है तो डायरेक्ट तो खत्म हो गया, डायरेक्ट तो एब्सेंट होगा, लेकिन इनडायरेक्ट प्रेजेंट होगा। तो रेस्पॉन्स क्या रहा, डायरेक्ट एब्सेंट, इनडायरेक्ट प्रेजेंट। समझ में आ गई ये बात, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि लीजन यहाँ होना चाहिए, जो ये थर्ड नर्व है, मतलब आप जहां लाइट फोकस कर रहे हो, लाइट शाइन कर रहे हो, अपोजिट साइड अगर लीजन है, ठीक है। तो अपोजिट अगर ओक्यूलोमोटर इंजरी है तो क्या होगा, अब मुझे फटाफट से बताओ कमेंट करके, पॉज करके, कि क्या होना चाहिए। तो ये सिग्नल यहाँ से आएगा, ये सिग्नल यहाँ जाएगा और ये दोनों तरफ जाएगा। तो ये ओक्यूलोमोटर तो यहाँ पे पिपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगी और ये ओक्यूलोमोटर नहीं करा पाएगी। तो क्या होना चाहिए बताओ मुझे जरा से, ये डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, प्रेजेंट होगा, और इनडायरेक्ट नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना, डायरेक्ट प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव नहीं प्रेजेंट, राइट, डायरेक्ट प्रेजेंट होगा और इनडायरेक्ट एब्सेंट होगा। तो ये हो गया अप्लाइड एस्पेक्ट। हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ लीजन होते हैं तो क्या क्या रेस्पॉन्स होता है। तो आई होप आपको लाइट रिफ्लेक्स समझ आ गया होगा। तो अब आपके एग्जाम में आ जाए या फिर आपको प्रैक्टिकल में पूछें कैसे कराना है पूछें तो बहुत ही आसान है ना। कोई क्वेरी है तो बता देना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।